नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं भटनागर और मेरे साथ है राजेश चौहान जी, जिन्होंने एक ऐसा मकान बनाया है जो कि जैक पर खड़ा है, हवा में खड़ा है। मकान की नींव जमीन के अंदर नहीं है बल्कि हवा में है। इस पर हम इनसे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पूरा माजरा क्या है। सुनकर आपको कुछ अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये कहीं विदेश में नहीं हुआ है, दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में ही हुआ है, जहाँ एक आलिशान कोठी को इन्होंने 11 फीट तक लिफ्ट करा दिया है। ठीक जैसे जैसे आप अपनी कार को जैक से उठाते हैं, वैसे ही इस मकान को जैक के जरिए 11 फीट तक हवा में उठा दिया गया है। ये मकान जमीन में धंस रहा था, इसीलिए 275 जैक की मदद से इसको उठा दिया गया, क्योंकि इसकी पहली जो नींव थी वो कमजोर हो रही थी, मकान धंस रहा था, इसीलिए इसको 11 फीट तक हवा में उठाया गया है जैक के सहारे से, और उसके बाद अब इसकी नींव के रिपेयर का काम चल रहा है। आइए देखते हैं पूरा हवाई जहाज। पूरी तरह सुरक्षित है। गौर से देखिए, इस घर के निचले हिस्से जमीन बल्कि कुछ जैकों पर टिका है मकान। वही जैक जो बड़ी मशीनों के नीचे इस्तेमाल होते हैं। ऐसे नंबर 36 लगाओ लाल पे। नहीं थी, लेकिन ये मकान पहले जमीन पर ही था। सड़क ऊपर होती गई, मकान नीचे नंबर 36 लगाओ लाल पे। बने बनाए मकान को ही जमीन से 11.25 फीट ऊपर उठा दिया। जी हाँ, 11.25 फीट, 11 फीट हवा में उठा दिया मकान। और ये कोई विदेशी कहानी नहीं, अपने हिंदुस्तान में, वो भी दिल्ली के नजदीक गुड़गांव की है। बिल्कुल 100% सुरक्षित होगा, इसमें कोई बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हम भी जो पीछे भी काम कर चुके हैं, हम उन पर पूरी रिसर्च कर देते हैं कि कहीं कोई किसी काम में ऐसा कोई दिक्कत आई हो, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे राजेश चौहान की ये तकनीक लिम्का बुक में दर्ज है, और ये तकनीक राजेश का पेटेंट भी है, लेकिन 500 गज में बने इस 2.5 मंजिला मकान को ऊपर उठाना राजेश के लिए क्या वाकई चुनौती थी। तो सुनिए राजेश क्या कहते हैं। हम इसकी नीचे जो फाउंडेशन होती है उसको थोड़ा हैवी लेवल पे, मतलब इसका जो वेट होता है वो निकाल लेते हैं, उसी हिसाब से इसकी फाउंडेशन लेके चलते हैं, और इसको बिल्कुल 1 mm करके ये हमारी जो तकनीक है, इससे 1 mm करते हुए उठता है। कुछ दिन पहले तक यही कोठी सड़क से 5 फीट नीचे दिखती थी। बरसात का पानी अक्सर भरता था। तब मकान के मालिक को पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है, मगर एक ही शख्स है जो ये काम कर सकता है, और फिर सिर्फ 40 दिन और 35 लोगों ने मिलकर ये काम निपटा दिया। कई आदमियों ने बताया था कि ऐसा भी हो जाता है। फिर हमने इनसे ठेकेदार से संपर्क किया, तो ठेकेदार ने बताया कि उठ जाएगा, और इन्होंने लिखित में दे दिया था, कोई नुकसान नहीं होगा। जरा सोचिए, 10 साल पुराना ये आलीशान मकान आज 275 जैकों पर टिका है, और जिस खूबसूरती से इस घर को ऊपर उठाया गया है, घर के किसी हिस्से में कोई दरार तक नहीं आई। शहरों में ये दिक्कत अक्सर लोगों के सामने आती है, इसलिए अब बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये देसी जुगाड़ भी मौजूद है। राज वर्मा, गुड़गांव, आज तक। और जिस शख्स ने इस कारनामे को अंजाम दिया, राजेश चौहान, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राजेश जी, सबसे पहले किया कैसे ये 275 जैक पर 2.5 मंजिला मकान को उठा देना? मैडम, इसकी काम की जो हमने शुरुआत करी है वो 91 से करी है। सबसे पहले हमने एक पुलिया को उठाया था, जो हमारे कहते हैं कि अवस्था जो है वो आविष्कार की जर्नी होती है। उसकी ये जरूरत थी कि अभी सीवर हमारे यहाँ डला नहीं होता है, जो साइडों में नालियाँ बनी, तो पन्नी की समस्या के कारण हमारे गली में गंदा पानी आ जाता था, तो उस वजह से हमने उस पुलिया को उठाया था। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि जैसे इस लेंटर को उठाया जा सकता है, ऐसे मकान के लेंटर को भी उठाया जाए। लेकिन इस मकान में जैक फिट कैसे किए गए? ऐसा होता है कि जो हम इस मकान की दीवारों की साइड से 2-2 फुट खुदाई कर लेते हैं, पूरी कोठी में ऐसे खुदाई हो जाती है, और खुदाई करने के बाद फिर इसमें 1-1 फुट दीवार को तोड़ के फिर इसमें जैक सिस्टम फिट कर दिया जाता है। और कितने वक्त तक ये जैक लगे रहेंगे? ये जब तक हमारा काम कंप्लीट होता रहेगा वैसे वैसे जैक निकलते जाएंगे। और सबके जहन में ये तो सवाल आता है कि कितना सुरक्षित है ऐसे हवा में उठा हुआ मकान, और खासतौर से जब इसमें लोग रह रहे हैं। बिल्कुल, ये